सेक्शन डी, इसमें 32 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं ए मैन ऑब्जर्व ए कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर which is moving towards the tower with a uniform speed. If the angle of depression of car change from 30 to 45 in 12 minutes, find the time taken by the car now to reach the tower. Find the time taken by the car now to reach the, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक तो टावर है, इसमें कहीं एक आदमी है, यहाँ से कोई भी कार को एक ऐसे दिख रहा है जो इसका सेम लेवल पे है, यहाँ सेम लेवल पे है। ये 30 डिग्री कौन था, मतलब ये डिप्रेशन बोला है, तो डिप्रेशन तो यहाँ पर होता है, डिप्रेशन यहाँ पर है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी ये अल्टरनेट एंगल हिसाब से ये 30 डिग्री हो गया। फिर 12 मिनट पर यहाँ से फिर देख रहा है वो ये कार इधर जा रहा है, तो 12 मिनट बाद देख रहा है क्या ना, कार इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पर अभी 45 हो रहा है, मतलब यहाँ पर 45 हो रहा है, तो ये 45 एंगल कर रहा है। तो बाकी जो इतना डिस्टेंस है ये कितना मिनट लगेगा पहुँचने में, ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग एक बार इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। अच्छा, ये अभी हम लोग ये जो मिनट है ये तो टाइम का यूनिट है, तो हम लोगों का डिस्टेंस का पहले निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग डिस्टेंस को टाइम से माने टाइम के संग रिलेशन कराएंगे, फिर टाइम निकलेगा। तो पहले हम लोगों को ये डिस्टेंस चाहिए सबका, तो टावर का हाइट पकड़ लेते हैं, एक्स है, ये वाई और ये जेड। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये ट्रायंगल का ये 45 एंगल है, तो tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो एक्स बाई वाई आ गया, ठीक है, एक्स बाई वाई, तो ये 1 आ गया tan 45 एक्स बाई वाई, तो y इक्वल टू एक्स, ये एक तो रिलेशन आ गया। नेक्स्ट रिलेशन दूसरा जो बड़ा ट्रायंगल है 30 डिग्री जो कर रहा है इसके हिसाब से कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, तो ये tan 30 क्या हो रहा है, tan 30 वही परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एक्स बाई अभी बेस हो गया, इधर y और इधर z, मतलब y प्लस जेड, ठीक है। तो ये आ गया 1/√3, इधर आ गया, क्रॉस गुण करने से y प्लस जेड इक्वल टू x√3। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के रिलेशन चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस 12 मिनट में जा रहा है, मैंने जेड डिस्टेंस जो है वो 12 मिनट में जा रहा है, वाई डिस्टेंस अभी कितना टाइम में जाएगा वही पूछा है। तो एक्स का कुछ ज़रूरत नहीं है उतना, तो हम लोग एक्स को यहाँ से हटाएंगे, मतलब ये दो इक्वेशन जो आया है इसका दोनों इक्वेशन से एक्स हटा के विदाउट एक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हम लेंगे। तो यहाँ पर अगर समझ लीजिए एक्स हटाएंगे तो क्या हो गया, इधर तो थोड़ा सा ये रूट नीचे ही रहने दीजिए तब ठीक रहेगा, ये √3 नीचे ही रहने दीजिए, तो ये एक्स का फॉर्म माने ये इक्वेशन आ गया, ये भी एक्स का है, तो एक्स इक्वल टू वाई है और इधर एक्स इक्वल टू ये है। तो फ्रॉम 1 और 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 और 2 लिख सकते हैं, ये एक्स का वैल्यू है वाई प्लस जेड बाई √3 और इधर है एक्स इक्वल टू वाई, मतलब ये दोनों इक्वल है, मैंने एक्स का दोनों वैल्यू इक्वल करा दिया। तो क्या आएगा फाइनली, √3y इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो y को इधर ले लेते हैं, फिर लेके माइनस कर दिया, ये इधर लेके आए, फिर माइनस y कॉमन ले लिया, फिर ये आ गया, तो इसका 1.732 है इसका वैल्यू √3 का -1, और इधर y है इक्वल टू जेड, ये आ रहा है 0.372 y इक्वल टू जेड।
तो ये कॉम्बिनेशन दोनों का आ गया, माने कॉम्बिनेशन मतलब वो z इक्वल टू इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया क्या, z इक्वल टू ये वाला चीज। तो z अभी ये z अगर इसके संग इक्वेट करेंगे, z इक्वल टू ये आ गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है z के जगह हम लोग लिखते सकते हैं 0.3732 इतना y, माने ये डिस्टेंस इतना है और ये डिस्टेंस इतना है। तो अभी हम यूलेटरी मेथड के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं इतना डिस्टेंस इतना मिनट में जाता है, 7.032 y, ये डिस्टेंस कितना में जा रहा है, 12 मिनट में। तभी 1 मिनट में कितना जाएगा, 12 बाई ये वाला चीज 732y इतना मिनट में। और अभी जाना है कितना, y मिनट, कितना टाइम में जाएगा, तो y कितना आएगा, तो 12 इंटू वाई 732 y कट गया। अभी फाइनली ये क्या हो रहा है 12, और इधर 3 ठो पॉइंट है, ये 3 ठो जीरो दे दिया, ये 732। तो ये करने से जो फाइनल आएगा उतना ही मिनट आएगा। तो ये जाएगा इतना मिनट, इतना मिनट। तो ये भी कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये अगर मिनट से सेकंड करना है तब तो डायरेक्ट डिवाइडेड करके दिखाना पड़ेगा। 1 मिनट यहाँ डिवाइडेड करके दिखाते हैं। ये अगर डायरेक्ट डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये गया यहाँ तक, अच्छा ये 3 जीरो था, सॉरी 1 मिनट, 1230 और इधर 732। तो पहले एक बार गया इतना तक हो गया 32, ये आ गया 8 और इधर 4 6, इधर 1 मतलब 8 4, ये 0 आ गया, ये 6 बार गया, तो 6 कितना जा रहा है 6 6 3 नंबर 2 हाथे 1 3 4 19 9 हाथे 1 7 6 7 42 43। तो ये आ गया, फिर 8 इधर 9 10 हो गया, 8 इधर 1 हो गया, ये है 2, फिर ये पॉइंट दे दिया, पॉइंट नहीं यहाँ पर इतना आ गया। तो इतना होने के बाद हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना मिनट हो गया, अभी सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो सेकंड में कन्वर्ट होने से ये आ रहा है 6 आ रही है इधर, ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये यहाँ पर कर देते हैं। तो आ गया 0 6 4 चलिए 8 हाथे 4 4 40 50 52 2 हाथे 5 6 12 और 5 17। तो इतना आ गया। फिर ये अगर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट पूरा तो आएगा नहीं, तो मोटा मोटी समझ लीजिए कितना आएगा, यहाँ तक करने से 2 बार जाएगा, 2 बार करने से आपका आ रहा है 4, ये 2 से 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो 0 इधर 4, इधर आपका आ रहा है 6 6 एक मतलब 5 6 7 2, तो ये आएगा मोटा मोटी कितना 7 4 7 8 5 7 5 7 3 7 4 7 8, तो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स इतना, वही जितना आएगा वो 3 टाइम्स में मोटा मोटी मिल जाएगा। क्योंकि आपका आ रहा है कितना देख लेते हैं, 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3 7 21, ये तक आएगा। तो इतना मिनट इतना सेकंड। तो फाइनली आइदर ये कर सकते हैं, 1 मिनट, आइदर ये हो सकता है, ये निकाल दीजिएगा, और 16 मिनट 23 सेकंड ये निकालने से भी चलेगा। ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है, ये दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, तो फाइनली ये हम लोग का 32 कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इसमें बोल रहा है एन ऑब्जर्वेशन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of tower from a certain point on the ground as 30. If the observation move
20 meters towards the base of the tower. The angle of elevation of top increase इतना, ठीक है। क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इंक्रीज बाई इतना, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक टावर है, वही चीज बोला ऑब्जर्व कर रहा है कोई भी क्या बोले सर्टेन पॉइंट। तो ग्राउंड में कोई सर्टेन पॉइंट है, यहाँ पर समझ लीजिए ऐसे ही एक पॉइंट है। तो ये 30 डिग्री एंगल कर रहा है। तो ये अगर मूव टूवर्ड्स टावर, मैंने टावर्स के दिग मैंने ये सेम इधर मैंने इधर जाएगा कोई, तो ये 20 मीटर इधर जा रहा है। तो ये जाने से आपका ये एंगल जो है वो 15 इंक्रीज कर रहा है, मतलब 30 से इंक्रीज होके 15 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 45 हो गया। तो हम लोगों का ये टावर का हाइट पूछा है, ये टावर का हाइट कितना होगा। तो ये वाई पकड़ लेते हैं, एक्स पकड़ लेते हैं। तो वही ये दोनों जो ट्रायंगल है ए बी सी डी, तो ए बी सी ये ट्रायंगल से हम लोग क्या कर रहे हैं, tan 45 निकल रहे हैं। तो एक्स बाई वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू एक्स बाई वाई इक्वल टू आ गए वाई इक्वल टू एक्स। ये एक ठो इक्वेशन आ गया। और एक ठो इक्वेशन बड़ा ट्रायंगल लेके ए बी डी, तो इसमें क्या tan 30 आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस 20। तो ये 1/√3 आ गया, एक्स वाई प्लस 20। तो हमको अभी क्या निकलना है, ये टावर का माने ये चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो वाई को हटा देते हैं। तो वाई को हटा देने से ये क्रॉस गुण कर लेते हैं। फिर x√3, तो वाई इक्वल टू x√3 माइनस 20। तो ये एक ठो इक्वेशन आ गया, ये एक ठो इक्वेशन। यहाँ से हम लोग को चाहिए क्या, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग वाई हटा देते हैं। तो वाई इक्वल टू ये है, अब एक्स वाई इक्वल टू एक्स है, ये है। तो दोनों फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या निकल रहे हैं, 1 एंड 2 दोनों से क्या निकल रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स इक्वल टू, यहाँ इक्वेशन ये है। तो फाइनली एक्स माइनस, नहीं इधर अगर ये इधर ले लेते हैं, ये इधर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x√3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। फिर ये x कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 20। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/√3। ये वैल्यू नहीं बैठा के हम लोग इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज क्या होता है ना, इसका उल्टा साइन देके हम लोग माने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आ गया कितना, इधर तो आएगा 3 माइनस 1 माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी है। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम लोगों का ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो गया, ठीक है। तो उभर आ रहा है कितना, 20√3 + 1। तो फाइनली इधर नीचे 2 आ गया, और इधर 20√3 + 1 कर दिया 10। तो फाइनली 10√3 + 1, ये आपका हाइट का टावर हो गया, टावर का हाइट हो गया। एक्स इक्वल टू आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया 10√3 + 1। ये इतना कैलकुलेशन में मीटर है, तो इतना मीटर, ठीक है। और दूसरा भी कर सकते हैं, ये इसका वैल्यू बैठा सकते हैं, तो उतना कुछ फ़ायदा नहीं है। 3 2 बैठा के जस्ट गुण करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाएगा ये 2.732 है इंटू 10, मतलब एक ठो हट जाएगा पॉइंट, इतना मीटर आ जाएगा। तो जो भी है एक ठो कर देने, ये भी चलेगा, ये करने से और परफेक्ट कर दिए, ठीक है। 27.7, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट में करते हैं, ओके, थैंक यू। अच्छा 33 में बोल रहा है, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो दोनों टेंजेंट दिया हुआ है। एक मिनट, ये थोड़ा सा तस्वीर दूसरी जगह ले लेते हैं, तब ठीक रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, दो ठो कोई पी पॉइंट है,
यहाँ से दो ठो टेंजेंट क्या हुआ है एक्सटर्नल पॉइंट P सच दैट PA इक्वल टू 4, PA इक्वल टू 4 बोल दिया, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो जो टेंजेंट होता है वो ऑलवेज सेम रहता है, मतलब इधर भी 4 हो गया, ये 4 ये भी 4, ठीक है। एंड एंगल BAC BAC मतलब ये वाला एंगल बोल दिया 135 है, 135। फाइंड द लेंथ ऑफ AB का लेंथ बोला है, तो हम लोगों का अगर इधर ये 35 है, 135 है, ये वाला एंगल 135 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल 180 होता है, ये वाला पूरा टोटल स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ से 135 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 और इधर 4 5 45, तो ये 45 और इधर भी 45 होगा क्योंकि ये दोनों तो लेंथ एक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल होगा, तो फाइनली ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो ये दोनों ये ट्रायंगल टोटल है, इसके अंदर ये 45 ये कितना होगा 180 से अगर दोनों 45 निकल देंगे तो ये 90 आ जाएगा। बेसिकली ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये है दो साइड और ये हाइपोटेनियस, तो हम लोग हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस को हमको निकलना है, तो क्या हो जाएगा AB इक्वल टू √4A², मतलब दो साइड्स का स्क्वायर होता है ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल से, तो ये आ गया 16 और ये 16 32, तो फाइनली आ जाएगा 4√2, इतना कितना है सेंटीमीटर ना क्या है, एक मिनट, ये हम लोगों का कितना दिया सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा CM, तो फाइनली AB इक्वल टू आ गया कितना, AB इक्वल टू आ गया आ 4√2 सेंटीमीटर CM, ठीक है, यही आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा 34 में बोल रहा है इन ए हॉस्पिटल यूज्ड वाटर इन इज कलेक्ट इन सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर इतना एंड हाइट इतना, ठीक है, एक तो सिलिंड्रिकल टैंक है, ये सिलिंड्रिकल टैंक हो गया सिलेंडर टाइप का, इसका हाइट बोल दिया 5 मीटर और इसका डायमीटर बोल दिया, ये डायमीटर है 2 मीटर। आफ्टर रिसाइकलिंग दिस वाटर इज यूज टू irrigate a park of hospital having length and breadth, ठीक है, एक तो पार्क है उसका लेंथ ब्रेथ बोल दिया, फिर बोला प्रोवाइडेड नो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय लैंड में कोई वाटर माने सोक नहीं हो रहा है, माने पूरा जितना वाटर यहाँ से ये लैंड में ये वाटर फेंका है, तो ये लैंड कोई पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मतलब पूरा पानी इधर ही रहेगा। अच्छा, इफ द टैंक इज फुल कम्प्लीटली देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द स्टैंडिंग वाटर यूजिंग फॉर इरिगेटिंग द पार्क, राइट योर व्यू ऑन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ बोल दिया, लेंथ ब्रेथ हो गया, इसका लेंथ बोल दिया 25 मीटर और ब्रेथ बोल दिया 20 मीटर, तो ये दोनों लेंथ ब्रेथ बोल दिया, तो हाइट कितना होगा वही पूछा, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, यहाँ अगर पूरा पानी है तो ये यहाँ पर डालेंगे तो लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाएगा और इसका आपका वॉल्यूम आ जाएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h इक्वल टू ये जो लैंड है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ ब्रेथ हाइट, तो यहाँ पर जितना सब माल मटेरियल बैठा देता है 72 और आर कितना था, ये डायमीटर बोल दिया, डायमीटर बोल दिया था, तो डायमीटर से हाफ कर देंगे, मैंने डायमीटर इक्वल टू 2, तो आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, मैंने हाफ हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू इसका 5 है इसका हाइट, और इधर लेंथ ब्रेथ कितना था, सब मीटर में ही तो था, हाँ मीटर मीटर मीटर, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा ये 25 और इधर ब्रेथ हो गया 20 और एच हमको पता नहीं, तो एच निकलना है, तो फाइनली एच इक्वल टू क्या आ जाएगा
22 इंटू ये 1 मल्टीप्लाई करने से 1 ही हो जाएगा, 5 लिख दिया, और इधर तो कुछ आएगा नहीं, और बाकी सब नीचे में आ जाएगा। 7 इंटू 25 इंटू 20 सब नीचे आ गया। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये एक ठो 10 आएगा, इधर 11, मतलब 5 बाई इधर आ रहा है कितना, और तो कुछ कटेगा नहीं, 5 एक ठो कटेगा, 5 हो गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये थोड़ा सा कम होगा। 11 बाई इधर आ रहा है 35 इतना मीटर। तो ये भी बोल सकते हैं, और अगर दूसरा यूनिट में लेंगे, छोटा यूनिट में, तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर आ जाएगा, मिलीमीटर करने से 1000 देके करने से मिलीमीटर आ जाएगा, और नहीं तो यही रखने दीजिए, और तो कुछ चेंज करना नहीं है, यही रहने दीजिए, यही ठीक रहे मेरे हिसाब से, तो यही ठीक है। तो ये इतना मीटर आपका पानी का जो हाइट है वो इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर 34 के बाद देखते हैं क्या है। ये इसमें बोल रहा है ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो एक तो सर्कल है, इसमें कोई पी क्यू एक तो ऐसे कॉर्ड है, ये सेंटर से ये 60 डिग्री एंगल कर रहा है, ठीक है, सेंटर में ये 60 डिग्री एंगल कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड। तो मेजर सेगमेंट ये माइनर सेगमेंट है, और ऊपर वाला जो है वो मेजर सेगमेंट है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये माइनर हो गया, ये माइनर हो गया, ये वाला मेजर हो गया। तो ये दोनों का ये वाला मेजर हो गया, माइनर हो गया, ये पूरा ही होगा मेजर, ठीक है। तो पहले हम लोगों का कैसे होता था, ये अगर सेंटर ओ होता है तो हम लोग ये जो चीज़ ये कैसे निकालते थे, पहले तो हमको सेक्टर का ये एरिया निकालना था। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलता था, थीटा बाई 300 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये थीटे का था। और इसके बाद हम लोग ट्रायंगल का माइनस करते थे, कैसे ना, आर स्क्वायर इंटू ये वाला जो साइन था इसका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ऐसे होता था। तो यहाँ पर क्या क्या है, रेडियस बोल दिया, ये रेडियस 10 है, मतलब आर इक्वल टू 10 बोल दिया था, और एंगल 60 है। तो यहाँ का जो ये है माइनर माइनर हम लोगों का क्या बोला था, मेजर और माइनर का, तो ये माइनर हो रहा है, माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल रहे हैं। तो ये 60 आ गया, नीचे 360, इधर पाई आ गया, आर स्क्वायर मतलब हो गया 10 स्क्वायर, और इधर 10 स्क्वायर, इधर साइन थीटा बाई 2 मतलब 30 लिख ही लेते हैं एक बार, कॉस 60 बाई 2। तो फाइनली आ रहा है ये 6, और इधर 10 एक ठो कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनली क्या रहेगा, ये पाई बाई 6 माइनस इधर साइन 30 हो गया, साइन 30 कॉस 30, तो ये 100 हो गया, इधर 22/7 इंटू 6 माइनस 30 हो गया हाफ, और इसका हो गया √3/2। फाइनली 100, और इधर कुछ काटेगा, ये 3 और इधर 11, तो 11/21 बाई इधर √3/4। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये अगर 21 और ये हो गया 84, तो 44 इंटू √3 इंटू 21, 100, इधर बड़ा मल्टीप्लाई होगा, ये 1.732 1.732 इंटू 21 बाई, एक मिनट ये एक बार देख ही लेता है कितना कैलकुलेटर में। एक्चुअली ये बहुत क्रिटिकल टाइप का मेजरमेंट देता है, जो एक
मिनट रुकिए, कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। आ जाएगा 1.732 इंटू 4, नहीं 21, उधर 21 मतलब आ रहा है 36। तो इधर 44 मतलब आ गया ये इक्वल टू 100 इंटू इधर 44 माइनस 36.732 माइनस ये मल्टीप्लाई किया था, 1 मिनट रुकिए था, 1.732 इंटू 21, हाँ ठीक है। तो 372 ये आ गया, इधर 36, ठीक है, इधर आ गया 84। तो फाइनली इससे हम लोग -4 करेंगे तो आ जाएगा 7628 बाई 84, इधर 100, तो इंटू 100 करने से आएगा 7628 बाई 84 इज इक्वल टू आएगा 9.08। तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये माइनर का इतना है, माइनर एरिया, माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का ये सेंटीमीटर, ये माइनर सेगमेंट का है। और बाकी आपको पूरा सर्कल का एरिया कितना है, पूरा सर्कल का πr², उससे ये माइनस कर देंगे तो हम लोग का बड़ा का पे निकल जाएगा। ये अभी ये निकला, तो पूरा सर्कल से अगर ये निकाल देंगे तब बाकी का आ जाएगा, ठीक है। तो वही कर ले, तो ये हो गया 22/7 इंटू 10 आ गया कितना, ये आपका 2200/7 माइनस 908। तो आ रहा है, ये अगर करते हैं पॉइंट में भी देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। पॉइंट में क्या आएगा, 2200 डिवाइडेड 7 आ रहा है 3414285 की जगह 6, तो 908 माइनस 9.08 आ गया कितना, 305.2 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है आपका मेजर का, मेजर का ये मेजर ही पूछा था तो और एक ठो, हाँ मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये मेजर सेगमेंट आ गया ये वाला, तो एक ठो माइनर एक ठो मेजर, ठीक है। ओके नेक्स्ट 33 में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। तो कोई क्लास का 60 स्टूडेंट का हाइट का मेजरमेंट दे दिया। फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इन द गिवन डेटा। तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट बोल रहा है, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे निकलते थे हम लोग का, पहले तो यहाँ पर एक तो नया करके चार्ट करना पड़ेगा, जो CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या पहले वाला 15 होता है, फिर ये दोनों ऐड करके हो रहा है 28, फिर ये दोनों नहीं सॉरी ये दोनों, तो ये आ रहा है 38, फिर ये और ये कितना आ रहा है 46, तो फिर ये मिला के 6, तो 4 हो गया 5 और इधर 55, फिर ये दोनों मिला के 60, तो ये 60 स्टूडेंट ही बोल दिया। तो यहाँ पर n का वैल्यू आ गया कितना 60, तो n/2 कितना आ जाएगा, n/2 60/2 इक्वल टू 30, मतलब 30 काउंटिंग जहाँ पर है, 30 काउंटिंग जहाँ पर है वो लेना पड़ेगा। तो ये वाला जो है ये तो 15 मतलब 15 के अंदर इतना
साइज माने इतना हाइट का लड़का लोग है। फिर ये 28 लड़का लोग जो ये हाइट में पढ़ रहा है। फिर 38 मतलब 20 के ऊपर जो है वो 38 है। तो हम लोगों का 30 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। मतलब ये है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये मीडियन क्लास हो गया। तो ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी मतलब ये आपका क्लास हो गया मीडियन क्लास का। तो इसका अपर क्लास, अपर लिमिट बोला है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 165 माने ऊपर वाला। तो अपर लिमिट हो गया 165, यही आंसर है। ठीक है, ओके। तो ये आपका डी सेक्शन शायद था, ये डी सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, डी कंप्लीट हो गया, ये डी था, हाँ डी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।